मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद उनकी कही हुई प्रतिज्ञाएं, उनके वचन की ओर मनन कर रहे हैं, उनमें से एक और महत्वपूर्ण जो है वचन है जो लूका रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में पाया जाता है और उसके जो है 48 आयत। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसकी 48 आयत में, और यहां पर जो है लिखा है, मैं 46 आयत से पढ़ रहा हूं। और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और प्रभु ने कहा कि तुम सब इन बातों के गवाह हो। सो न सिर्फ प्रभु ने अपनी सेवा के दौरान जैसे ही जो है वो पहाड़ी उपदेश आरंभ किया, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम मेरे गवाह हो, तुम इन सब बातों को जो तुमने देखा है सारे विश्व में जाकर बताओ, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक। और देखें, प्रभु ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ, वैसे ही हुआ। आज जी उठने के यदि सबसे बड़े यदि गवाह हैं तो हमारा जीवन है, हमारा उद्धार है। और उद्धार हमारे जीवन में हमने अनुभव किया है। यदि उद्धार काल्पनिक होता तो शायद समय के हिसाब से मसीहतता 100-200 साल में खत्म हो जाती, लेकिन 2000 साल के बाद भी जो 11 चेलों से आरंभ हुआ, 450 करोड़ लोग, और इजरायली 1 करोड़ भी नहीं है। जो गुरु थे वे गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। ये प्रभु का जो है वचन है, और आज हम प्रभु के गवाह हैं। इससे बड़ी बात और कोई नहीं। पौलुस जैसा पहला कुरिन्थियों में बोलता है, प्रभु ने जी उठने के बाद अपने आप को बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा प्रकट किया, और वो एक लिस्ट बताता है जिसे हम आगे देखेंगे। लेकिन यहां उसके पहले मसीह स्वयं कहते हैं कि तुम मेरे गवाह हो। सो यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय देखें तो वहां प्रभु बोलते हैं कि मैं गवाह हूं, मैं अपने आप में पिता की गवाही, स्वर्गीय जीवन की गवाही लिए हुए आया हूं। तुम मेरा जीवन पढ़ सकते हो। सो मैं एक हॉस्पिटल में था, और बम्बई की बात है। बॉम्बे में मैं जब हार्ट सर्जरी में था तो हार्ट सर्जरी के एक बहुत मशहूर सर्जन के साथ काम करता था। उन्होंने मुझसे कहा, देखो बेंजामिन, मुझे प्रचार नहीं करना, मेरी 2 आंखें मुझे दिखता है, मेरे 2 कान है मुझे सुनाई देता है, और भगवान की दया से मैं रोटी खाता हूं तो मुझ में ये सेंस है कि अच्छे को और बुरे को पहचान। सच्ची मसीहतता, उन्होंने कहा, सच्ची मसीहतता या सच्ची क्रिश्चियनिटी तो तब प्रकट होगी जब परिस्थितियां उल्टी होंगी, और उस समय आपका व्यवहार कैसा रहेगा। मसीह इतिहास पर हमारी एक किताब आ रही है। वो मसीह इतिहास में जबूसाइट करके प्रभु के कुछ सेवक होते थे जो पहाड़ों को खोद खोद करके उनके अंदर जो है चले जाते थे, और वो जबूसाइट इतने दृढ़ थे कि वे जो है उन्होंने कमरे जैसे 10 बाय 10 के खोदे पहाड़ पर, जिनको आज भी रोम में लोग देखने जाते हैं कि वो जबूसाइट कहाँ रहते थे। और इतना भय था कि जब वो रोडों पे निकल जाते थे तो लोग ऐसे तितर बितर हो जाते थे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम श्राप के अधीन आ जाए। इतने पवित्र हुआ करते थे, ऐसा इतिहास बताता है। सो एक दिन एक सीनियर चेले ने अपने जूनियर से कहा, आओ आज हम शहर चलते हैं। और अपने लिए वो लोग महीने महीने का कुछ सामान ले आते थे और फिर अपने आप को बंद कर लेते थे। वे सीढ़ियों से उन जगहों पे चढ़ जाते और सीढ़ियां खींच लेते और महीनों तक वहीं रहते, महीनों तक
कठिन सेवा, कठिन तप करते परमेश्वर के प्रति। सो जब वे शहर में निकले और उनका चोगा ऐसा होता था, वो पूरा शरीर को ढके हुए होते थे, काला चोगा पहने होते थे, और जब वो शरीर और पूरे शहर में घूम के आए तो सब इधर उधर अफरा तफरी मच जाती थी कि वो लोग उतर के आए हैं पहाड़ों पर से और अपने लिए कुछ सामान खरीद के वापस चले जाएंगे। तो जब वापस आ गए सो चेले ने कहा, जूनियर ने, कि हम लोग पूरे शहर में गए, हमने प्रचार तो किया ही नहीं। तो उसने कहा, नहीं, सब लोग किसको देख रहे थे? हमें देख रहे थे। हमारा जीवन वास्तव में प्रचार है। हमारी गवाही बोलने से नहीं, कई बार देखने से। और ऐसा कहा भी गया, अपने आप को मसीह कहना मसीहत नहीं है, मसीहत तो दिखती है। तो सही गवाही जो है दिखती है, आपके बोलने से नहीं, आपके कार्य प्रणाली से, आपके विचारों से, आपकी सोच से, इन सब से प्रकट होती है। सो आए थोड़ी देर तक अपने अध्ययन को जारी। जैसा प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया कि जी उठने के बाद उन्होंने अपने आप को मरियम पे, फिर चेलों पर, और एमाउस के मार्ग में उन 2 चेलों पर, फिर रात्रि के समय में वो कमरे में, फिर 8 दिन बाद फिर थोमा के समीप, फिर जो है 500 से अधिक लोग, फिर याकूब, फिर जो है वो तिबरियास झील पर वो चेलों के सामने पतरस, यूहन्ना, फिर पौलुस, और अंत में हम सब। आज यदि कोई लिविंग या जीवित एविडेंस है प्रभु मसीह के जी उठने का, तो कोई और नहीं, वो हम है। और प्रभु ने इसकी आज्ञा दी। लूका रचित सुसमाचार के इस 48वें आयत में प्रभु ने कहा, तुम मेरे गवाह हो। जी उठने के सबसे बड़े गवाह जो है आज हमें, वो बातें जो थी वो ऐतिहासिक हो गई, इतिहास में चली गई, लेकिन वर्तमान में भी हम प्रभु के गवाह हैं। और जैसा यूहन्ना में कहा गया है कि जो है मेरा जीवन देखो, प्रभु बोलते हैं, पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, पवित्र शास्त्र देखो, पवित्र लोगों को देखते हो, पवित्र लोगों को देखो, पिता को देखो, मेरे कामों को देखो। इवन शैतान भी गवाही देता है, और पिता अंत में बोलते हैं कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। सो ये वो गवाही है, ये गवाही। और ये गवाही जो है ना, हमें शैतान पे जय प्राप्त कराती है, जिसका वर्णन जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 11वां अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, पृथ्वी पर हमें 2 चीज शैतान पे जय प्राप्त कराती, एक तो प्रभु यीशु मसीह का लहू, और दूसरा हमारी गवाही। सो ये वो गवाही के अंतर्गत है, और इसका हम डिटेल जो है एक बार देख चुके हैं, लेकिन मैंने फिर भी जो है शॉर्ट में बताया कि हमारी गवाही इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी महत्वपूर्ण। प्रभु अब ये नहीं बोलते हैं कि वो मरियम से पूछो, वो याकूब से पूछो, वो पतरस से पूछो, वो चेलों से पूछो, थोमा से पूछो, पौलुस से पूछो, लेकिन क्या बोलते हैं? तुम मेरे गवाह, तुम मेरे गवाह। और पृथ्वी की छोर तक, जैसा मैंने बोला कि यदि ये गवाही जो है एक बकवास होती, सिर्फ कथा कहानियों तक रहती, जीवन परिवर्तन का कारण नहीं बनती, तो ये समय के हिसाब से खत्म हो जाती। लेकिन जो 11 से आरंभ हुआ वो आज 450 करोड़, और दुनिया का हर आदमी जो है प्रभु को जान गया है, प्रभु को जान गया है। सो दोस्तों, मैं आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि प्रभु की गवाही जो है हम सब है, हम सब है जो इन्होंने उद्धार पाया। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज मसीह के मधुर नाम में हम
आपके पास आते हैं पिताजी और अपने आप को समर्पित करते हैं आपके जीवित बलिदान होने के लिए। और खुदावंत हमारा शरीर, हमारा प्राण, हमारी आत्मा आपको ग्रहण योग्य हो। आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के कारण से, उनके प्रेम के कारण से आते हैं, क्योंकि हमें मालूम है हम में कोई योग्यता नहीं और हमसे अच्छे ऑप्शन इस दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन प्रभु आपने हमें गवाह ठहराया और हमारे जीवन में जो कार्य करा उसके लिए हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और आपका वचन कहता है एक सच्ची गवाही आपके लोगों को शैतान पे जय प्राप्त कराती है। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रभु अपने शरीर पर, संसार पर और शैतान पर जय प्राप्त करने का साहस और अनुग्रह प्रदान करें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'chunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.